आपकी उम्र 45 साल है, 45 इयर्स की आपकी एज है और आप माँ नहीं बन पा रही हैं। 2 बच्चे हैं या आपको 1 बच्चा है लेकिन आगे प्रेगनेंसी नहीं हो रही है। बहुत जाँचें करा ली, बहुत रिपोर्ट्स करा ली, कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। आपकी उम्र 28 साल है, 28 इयर्स आपकी उम्र है एंड आपकी एक ट्यूब ब्लॉक है। या आपकी उम्र 25 साल थी और आपको एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो गई थी, तो एक नला काटना पड़ा था, तो बचा एक फैलोपियन ट्यूब एंड आपको अब एक ट्यूब से प्रेगनेंसी होनी है लेकिन आप प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही हैं। उस एक एक्टोपिक प्रेगनेंसी के बाद अभी तक बच्चा नहीं रुका, या एक ट्यूब ब्लॉक है, आपने रिपोर्ट्स कराई हैं लेकिन आपको प्रेगनेंसी नहीं हो रही है। यदि ऐसी समस्या आपके साथ भी है तब ये वीडियो आपके लिए है, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे ही मैजिकल होम रेमेडी के बारे में, एक ऐसे ही मैजिकल मसाज के बारे में जिसको यूज़ करने के बाद आपके प्रेगनेंसी के चांसेस 100% हो जाएंगे। हमारे पास ओपीडी में बहुत सी महिलाएं आती हैं जो इस समस्या के साथ आती हैं और हम ये चीज़ उन पेशेंट्स पर अप्लाई करते हैं और उन लोगों को इससे फ़ायदा लगता है। देखिए, यदि आपको पीसीओडी, पीसीओएस और फाइब्रॉइड है, हार्मोनल इम्बैलेंस की कंडीशन है, तब आपको डॉक्टर को मिलना चाहिए और अपना इलाज कराना चाहिए। ये रेमेडी आप पर वर्क नहीं करेगी। यदि आपके ट्यूब ब्लॉक है, रिपोर्ट्स नॉर्मल है, अल्ट्रासाउंड नॉर्मल है, यदि आपने एक जांच कराई है जिसमें कि ये मालूम पड़ गया आपके ट्यूब ब्लॉक है या एक्टोपिक प्रेगनेंसी के कारण एक नला नहीं है और केवल एक नला ही है, तब ये रेमेडी आपके लिए है, इसको ज़रूर ट्राई करिएगा। सबसे पहले हमें कैस्टर ऑयल लेना है। कैस्टर ऑयल क्या होता है? इसके अंदर डिटॉक्सिफाइंग और एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो कि आपका ब्लड सर्कुलेशन, आपके यूट्रस का, आपके बच्चेदानी का ब्लड सर्कुलेशन बढ़ा देता है और ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा, उसको ऑक्सीजन मिलेगा तो सारी प्रॉब्लम्स धीरे 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 ठीक होती चली जाएंगी। सूजन एक बहुत बड़ी बीमारी है, बहुत बड़ी कंडीशन है सूजन। एक छोटा सा सिम्टम लगता है ना कि केवल सूजन ही तो है, लेकिन सूजन कभी कभार आपको माँ नहीं बनने देती है। तो ये रेमेडी आपको यूज़ करनी है एंड ये रेमेडी है कैस्टर ऑयल की रेमेडी। एंड कैस्टर ऑयल आपको ईजिली कहीं पर भी अवेलेबल हो जाता है, मेडिकल स्टोर पर, दुकानों पर, एंड आप फ्लिपकार्ट या अमेज़ॉन से भी ऑर्डर कर सकते हैं। एक अच्छी कंपनी का कैस्टर ऑयल भी फ़ायदा होता है कैस्टर ऑयल यूज़ करने का। कैस्टर ऑयल यूज़ करने का सबसे बड़ा फ़ायदा है ब्लड सर्कुलेशन का बढ़ जाना। देखिए, कोई भी प्रॉब्लम होती है यूट्रस में, उसका कारण होता है प्रॉपर ऑक्सीजन, प्रॉपर सर्कुलेशन नहीं पहुंच रहा है आपके बच्चादानी, आपके यूट्रस तक। और यदि वो सर्कुलेशन, हम क्यों कहते हैं योगा करिए, एक्सरसाइज करिए, वॉकिंग करिए, रनिंग करिए, जॉगिंग करिए, क्यों कहा जाता है? वो इसीलिए कहा जाता है ताकि प्रॉपर ब्लड सर्कुलेशन हो। जैसे ही ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा आपकी प्रॉब्लम्स ठीक होना शुरू हो जाएंगी। तो सबसे बड़ा फ़ायदा होता है ब्लड सर्कुलेशन। जो छोटी मोटी और भी प्रॉब्लम्स होती हैं ना, वो भी ठीक होना शुरू हो जाती हैं। तो ब्लड सर्कुलेशन, कैस्टर ऑयल आपके ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाता है और आपकी 90% प्रॉब्लम्स ठीक कर देता है। जो आपको फाइब्रॉइड को छोड़ दीजिए, बाकी प्रॉब्लम्स आपकी ठीक हो ही जाती हैं। दूसरा, आपको कोई भी स्कार हो गया है फैलोपियन ट्यूब में, आपको जो है एक ट्यूब ब्लॉक हो गई है, तो उसका ब्लॉकेज खोलने में भी ये मदद करता है। नंबर 3 है, ये डिटॉक्सिफाई करता है आपके यूट्रस को। अब डिटॉक्सिफिकेशन होगा तो नेचुरली प्रॉब्लम्स तो ठीक होना शुरू हो जाएंगी। जैसे ही इन्फ्लामेशन कम होगी, टॉक्सिन्स कम हो जाएंगे और आपको प्रेगनेंसी रुक जाएगी। उसके बाद आता है, सबसे महत्वपूर्ण है, ये आपको पेन रिलीफ करता है। आपको जो दर्द हो रहा है उसमें आराम मिलने लगता है। पीरियड से पहले होने वाला दर्द या पीरियड के बाद लगातार दर्द बना रहना, हल्का फुल्का दर्द हमेशा बना रहना, या पीआईडी की समस्या में जो दर्द होता है, सूजन होती है, ये उसको भी कम करने में मदद करता है। तो कितने सारे फ़ायदे हैं। ब्लड सर्कुलेशन बढ़ा रहा है, स्कार टिश्यू को हटा रहा है, आपको फैलोपियन ट्यूब्स जो ब्लॉक हैं उसको ठीक कर दे रहा है, आपकी सूजन को हटा रहा है, डिटॉक्सिफिकेशन कर रहा है। तो इतने सारे फ़ायदे हैं, तो कैस्टर ऑयल तो यूज़ करना ही चाहिए। अब यूज़ कैसे करना है और कब करना है? क्या पूरा महीना यूज़ करना है? तो जी नहीं, पूरा महीना नहीं यूज़ करना है। आपके पीरियड जिस दिन से ख़त्म होते हैं और आपके ओव्यूलेशन के दिन तक, ऑलराइट, मानिए आपको 1 अक्टूबर में आपको पीरियड्स आए थे, 4 दिन आपको पीरियड्स चले, 5वें दिन से आपको शुरू करना है। आपका ओव्यूलेशन 14th डे पर होगा।
14 14 तारीख को होगा, तब आपको 14 तक इसका यूज़ करना है। ठीक है जी। आपको लगातार ओव्यूलेशन के समय में, ये जो आपका फॉलिकुलर फेज़ है, इस दौरान हल्के हल्के हाथों से इसका मसाज करना है, हल्के हल्के, बहुत सिस्टमिक तरीके से लाइक दिस, इसका टिंगलिंग तरीके से या सूथिंग तरीके से आपको इस पर मसाज करना है अच्छे तरीके से। एंड देन आपको ये एक तरीका हुआ कि आप इसको इस टेक्निक से मसाज कर सकते हैं, इस टेक्निक से मसाज कर सकते हैं। इसके बाद आपने सुना होगा कैस्टर ऑयल पैक के बारे में। कैस्टर ऑयल पैक बहुत ज़्यादा कॉमन है और जो लोग इसको जानते हैं उन्होंने इससे भरपूर फ़ायदा उठाया है। कैस्टर ऑयल पैक कैसे लगाया जाता है, हम अपनी ओपीडी में कैसे लगाते हैं, अपने पेशेंट्स को कैसे लगाते हैं। हम कैस्टर ऑयल एक बैंडेज लेते हैं, कॉटन लेते हैं, एक गॉज़ बनाते हैं, एक पतली पट्टी तैयार कर लेते हैं, उस पर कैस्टर ऑयल अप्लाई करते हैं एंड आपके ट्यूब्स, आपका जो यूट्रस वाला एरिया है उस जगह पर उसको अप्लाई कर दिया जाता है एंड उसके चारों तरफ हम बैंडेड बांध देते हैं। बैंडेज जैसे ही हम बांधते हैं, उसको कस के बांध दिया, उसके ऊपर हम हॉट बॉटल से हीट अप्लाई करते हैं। ये हम मानिए एक पेशेंट को हमारे पास 1 घंटा रुक रहा है तो 1 घंटा हम उसकी अच्छे से सिकाई करते हैं, हॉट बॉटल से कैस्टर ऑयल पैक लगा करके ऊपर से हॉट बॉटल से हम सिकाई कर रहे हैं, उसको खूब हीट कंप्रेशन दे रहे हैं। एंड ऐसा हम मानिए फॉलिकुलर फेज़ आपका चल रहा है तो 1 हफ्ते में 3 से 4 बार हम पेशेंट को अपने पास बुलाते हैं और हम ये चीज़ें उसके ऊपर अप्लाई करते हैं। हल्का हल्का मसाज हम फिंगर्स से देते हैं उसको, बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं लगाना, इट्स जस्ट कि आपको हल्का हल्का मसाज करना है, अप्लाई करना है, फिर मसाज करना है, फिर अप्लाई करना है, मसाज करना है। ये टेक्निक का आप इस्तेमाल करेंगे तब आप गारंटेड आपको प्रेगनेंसी हो जाएगी। यदि उम्र बहुत ज़्यादा है, यदि एक ट्यूब ख़राब हो गई है, यदि आपका एक ट्यूब ब्लॉक है, तब ये बहुत बहुत अच्छा वर्क करता है। तो आप इसे 1 वीक में 3 से 4 बार यूज़ कर सकते हैं। फॉलिकुलर फेज़ के दौरान यूज़ करना है, पीरियड ख़त्म होने से ओव्यूलेशन के समय तक इसका इस्तेमाल करना है। एक बार में 60 मिनट तक आपको इसका यूज़ करना है, 30 से लेकर 60 मिनट तक आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उम्मीद है आप इसका यूज़ करेंगे एंड जिन महिलाओं को प्रेगनेंसी नहीं हो रही है, मैं आशा करती हूँ वो जल्दी से जल्दी प्रेग्नेंट हो जाएं, जल्दी से जल्दी माँ बन जाए। उम्मीद है ये दी गई इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल रही है। यदि वीडियो हेल्पफुल है तो ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं से शेयर करिएगा। यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए जिससे सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल सके। धन्यवाद।